हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू माय सेशन ऑन लीगल अपडेट। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डेथ पेनल्टी पे। देखिए, जब आप आईपीसी पढ़ते थे तो वहां पे होता था सेक्शन नंबर 53 और अब जब आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं तो वहां पे होता है सेक्शन नंबर 4 जहां पे पनिशमेंट्स गिवन है। तो उन्हीं में से एक पनिशमेंट है आपकी कैपिटल पनिशमेंट या जिसको हम बोलते हैं डेथ पेनल्टी, और हमारे देश में ये दी जाती है फांसी से। ठीक है जी, हैंग टिल डेथ। अब जब भी ये डिस्कशन आता है कि क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स हैं कि क्यों डेथ पेनल्टी होनी चाहिए और क्यों डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लीगल लेंस से देखते हैं तो आईपीसी में भी और बीएनएस में भी जो है फांसी का प्रावधान, जो डेथ की पनिशमेंट है, वो गिवन है। हाँ, ये जरूर है कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही ये दी जाती है। आप में से जिसको ये ना पता हो कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थ्योरी क्या होती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पे दो आप सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को रेफर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली आती है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और दूसरी आती है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता क्या है। मतलब एक ऐसा असाधारण केस जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, जो कि रोजमर्रा आपको उस तरीके का ऑफेंस नहीं देखने को मिलता है। देखिए, ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये वाली लिस्ट है रेयरेस्ट ऑफ रेयर की और ये वाली लिस्ट है जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो है थ्योरी नहीं लगेगी। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि पार्लियामेंट अटैक केस। तो भाई अटैक हो रहा है कहां पे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थ्योरी वहां पे लगाई गई थी। दूसरा, अगर आपको याद हो, मुंबई अटैक्स के केस में भी जो है जिस तरीके का वो टेररिस्ट एक्ट था, जितने लोगों को जो है डेथ कॉज की गई, वहां पे भी जो है अजमल कसाब पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थ्योरी लगाकर उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी। इसके अलावा अगर मैं आपको याद दिलाऊं, निर्भया रेप केस, तो जिस तरीके से रेप हुआ और जिस तरीके से डेथ हुई, दैट इज ऑल्सो एक एग्जाम्पल है आपका रेयरेस्ट ऑफ रेयर का। ठीक है, अब आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 13 डेथ सेंटेंसेस इन 3 मंथ्स। हाँ जी, कौन? आइए, मिस्टर रवि कुमार दिवाकर जी, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं मुजफ्फरनगर यूपी में, वो जो हैं आजकल न्यूज में हैं। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने 3 महीने के अंदर, जो कि यूजुअली काफी कम टाइम होता है, तो विद इन 3 मंथ्स, जिसमें आप कह सकते हो अप्रैल से लेके जुलाई 2026 तक, इन्होंने 6 अलग अलग जो है मर्डर के केसेस सुने और उन 6 केसेस में टोटल 13 जो लोग थे उनको जो है ऑफेंडर पाया गया और उनको जो है फांसी की सजा सुनाई दी है। अब जब आप इस तरह की न्यूज सुनते हैं तो दिस इज समथिंग विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस एंड सेवरिटी। तो पेस की अगर बात की जाए विद इन 3 मंथ्स, और सेवरिटी क्योंकि हमारे आईपीसी में भी जो कि पास्ट में था और अब भारतीय न्याय संहिता में भी कैपिटल पनिशमेंट से ऊपर की तो कोई पनिशमेंट हमारे पास नहीं है। तो दिस इज समथिंग विच इज सेवरिटी ऑफ दीज जजमेंट्स। और इसी वजह से दोबारा से एक डिस्कशन में आ गया है कॉन्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन, कि क्या इन 6 केसेस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थ्योरी बनती थी या नहीं। यह सवाल है हमारे सामने। तो पहले तो यही देख लेते हैं कि वो 6 केसेस थे कौन कौन से, एंड सो ऑन। आइए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला केस था 2019 में एडवोकेट समीर मर्डर केस। यहां पे कुछ 40 लाख का कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट था पार्टीज के बीच में, जिसके ऊपर एडवोकेट समीर सैफी को जो है उनकी डेथ कॉज कर दी गई थी। ठीक है, पहले एब्डक्शन हुआ था और उसके बाद उनका ब्रूटल मर्डर हो गया था। तो यहां पे 3 लोगों को जो है अब इस केस में कैपिटल पनिशमेंट का जो है डेथ पेनल्टी जो है वो सुनाई दी है। दूसरा केस है जो है वो 2019 शेखर मर्डर केस है, जिसमें सिर्फ एक 70,000, जो कि यहां तो मतलब अमाउंट, वैसे तो इंसान की कीमत जिंदगी से बढ़कर कोई भी अमाउंट बड़ी नहीं है, बट जैसा कि आप देख सकते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस में, सिर्फ 70,000 का एक लोन था
और उस पे जो है वो चुकाया नहीं जा रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे जो है एक एंटायर फैमिली ने, जिसमें जो है 60 ईयर ओल्ड जो है मुकेश हैं और उनके 3 बेटे हैं, इन्होंने मिलकर जो है शेखर का मर्डर कर दिया था। तो यहां पर इनको भी जो है वो डेथ पेनल्टी सुनाई दी है। नेक्स्ट डबल मर्डर केस था एक 2011 का, जिसमें एक वुमेन को और उनके बेटे को, ठीक है, बेटे की उम्र सिर्फ 6 साल थी, तो ये डबल मर्डर केस किया गया था। तो इसमें भी जो ऑफेंडर हैं इनको डेथ पेनल्टी की जो है वो सजा सुनाई दी है। फोर्थ केस था हमारा राजेंद्र सैनी मर्डर केस। इसमें जो है 2 कन्विक्ट थे, उनको डेथ पेनल्टी की जो है वो सजा सुनाई गई है क्योंकि उन्होंने मर्डर किया था राजेंद्र सैनी का। फिफ्थ केस है 2020 का होम गार्ड मर्डर केस। यहां पे जो है होम गार्ड रतिराम जी, उनकी जो है डेथ कॉज कर दी गई थी, तो उनको भी जो ऑफेंडर है डेथ पेनल्टी सुनाई दी है। इलेक्शन राइवलरी, ये हमारा 6th और लास्ट केस था, इलेक्शन राइवलरी मर्डर केस। तो ये बेसिकली पंचायत पोल राइवलरी, जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं और फिर जो 2 पार्टीज खड़ी हो जाती हैं और जिस तरीके से दुश्मनी एंड सो ऑन चलते हैं, तो आपने ये किस्से सुने ही होंगे। तो ये जो है यहां पे इस राइवलरी में जो है वो मर्डर हुआ था और यहां पे जो है डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। यहां पे एक स्टेटमेंट भी मैं यूज करना चाहूंगा जो कि दिवाकर जी ने, जज साहब ने जो है यूज की। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द बैलेट एंड नॉट द बुलेट। ठीक है जी। तो अब ये 6 के 6 केस जिनमें जज दिवाकर जी के अकॉर्डिंग उन्होंने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को ही यहां पर पाया है कि भाई 6 के 6 केस में इस तरीके से मर्डर हुआ है, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर थ्योरी उन्होंने लगाई है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहां पे डेथ पेनल्टी सुनाई है। गवर्नमेंट एडवोकेट्स, जिसमें आप बात कर सकते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड सो ऑन की, तो एक तरीके से सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने इन जजमेंट्स में अपना सपोर्ट दिखाया है और उन्होंने कहा है कि इतनी जल्दी फैसला आना और इस तरीके का फैसला आना एक तरीके से जस्टिस सर्व करते हैं उन सभी विक्टिम्स की फैमिली को जिन विक्टिम्स के अगेंस्ट जो है वो ऑफेंसेस हुए थे। यहां पर एक लीगल पॉइंट भी हम डिस्कस करना चाहेंगे और वो ये कि क्योंकि ये एडिशनल सेशन जज हैं तो ये डेथ पेनल्टी तो दे सकते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट तभी होगी जब वहां पर हाई कोर्ट की कंफर्मेशन आ जाएगी। और हमारे इस केस में हम हाई कोर्ट की बात करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इन शॉर्ट की ये सारे के सारे केसेस अब चले जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इसमें यही जो है डिसाइड करेंगे कि क्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का केस बना है, और अगर बना है तो वो इसे अप्रूव भी कर सकते हैं और अगर नहीं बनता है तो वो इसे खारिज भी कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर लीगल पॉइंट देखा जाए तो आपके सेक्शन 407 से 412 तक, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेक्शन 407 एंड 409 का काफी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। ठीक है जी। तो डेथ पेनल्टी हैंडेड डाउन बाय द सेशन कोर्ट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल इट रिसीव्स द फाइनल सील ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट विच इज इलाहाबाद हाई कोर्ट इन आवर केस। अब जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि डेथ पेनल्टी को अगर आप सपोर्ट करते हो इवन इन द केस ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तो अपनी उसकी रीजनिंग है कि, और ऐसी इंडिया ही नहीं बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर अभी भी डेथ पेनल्टी है, बट एट द सेम टाइम देयर आर मेनी कंट्रीज जहां पे डेथ पेनल्टी की सजा नहीं होती है। अब सजा ना होने के भी अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं और अब हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि आप किसे सपोर्ट करते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में डेथ पेनल्टी की सजा जो है हमें वो कंटिन्यू करनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें डेथ पेनल्टी की जो है वो सजा को ही हटा देना चाहिए, वो कानून में ही नहीं रखनी चाहिए, तो ऐसा क्यों? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट लीगल अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड यस इट्स टाइम टू से पीस।